यासिन नदीम अलवाइदी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सर रोहन भाई मैं कुछ गुफ्तगू कर रहे थे आप। देखिए, इसीलिए बोलते हैं हिंदुइज्म इट्स नॉट अनदर थियोलॉजी, इट इज ए साइंस, द साइंस ऑफ वेल बीइंग, द साइंस ऑफ गॉड। ये साइंस ऑफ गॉड में हमको किसी से तकलीफ नहीं रहता है। इसी अब से नहीं है, जब 1878 में फर्स्ट डिक्शनरी फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश लिखा मोनियर विलियम्स, ही इज द प्रोफेसर ऑफ संस्कृत स्टडीज एट ऑक्सफोर्ड इन 1870s, तभी वो लिखता है हिंदुइज्म के बारे में। हिंदू इसे मुस्लिम बोलते हैं, बुक में लिखता है। तो रोहन भाई असल मसला यही है ना कि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि दैट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। अगर ये स्टैंड है आपका तो फिर मतलब हम इस पे क्या बात करेंगे। तो आप तो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो जिस आइडियोलॉजी में है वो उसी आइडियोलॉजी में रहे। हालांकि इसके अंदर फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा ये कहता हो कि गॉड है और एक बंदा ये कहता हो कि गॉड नहीं है। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना सही, क्योंकि ये एकदम के खिलाफ है कि एक बंदा एक चीज को ओन कर रहा है और एक बंदा उसी चीज को डिनाई कर रहा है। जैसे कि कोई बोले कि रोहन सक्सेना का वजूद है और कोई बोले कि नहीं, इसका वजूद ही नहीं है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, एक ही हो सकते। तो आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि आप कह रहे हैं नहीं, ये भी आइडियोलॉजी ठीक है, ये भी आइडियोलॉजी ठीक है, ये भी आइडियोलॉजी ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल होता है बताऊंगा मैं। अल्टीमेट एजेंडा में वही बोल रहा हूँ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। भगवत गीता पकड़ेंगे तो कृष्ण भी वही बोल रहा है, पहला मन को जीतो आप। जो मन को जीतते हैं, द वन हु विन्स ओवर हिज ओन सेल्फ, ही अटेन्स द हाईएस्ट। जो खुद को वो कौन कॉन्कर नहीं कर सकता है, वो ही विल डिस्ट्रॉय। रोहन भाई, आप ये भी मानते हैं ना कि कोई भी इंसान अपने यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स में अलग हो, उसके बावजूद जो है वो मतलब निजात पा सकता है, सेल्वेशन प्राप्त कर सकता है, अगरचे वो अपने बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल में ही वर्ल्ड व्यू उसका अलग हो। उसके बाद जैसे कि आप ये कहते हैं कि एक एथिस्ट भी जो है वो सेल्वेशन ले सकता है, और एक वो बंदा जो बहुत डिवोटी हो, वो बहुत जो है गॉड की बातों को मानता हो, वो भी जो है सेल्वेशन पा सकता है। और वो इंसान जो गॉड की हर बात को रिजेक्ट करता है, वो भी सेल्वेशन पा सकता है। तो इसके अंदर आपको बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं दिख रही है? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात। साक्षात श्री कृष्णा इन द भगवत गीता इज सेइंग दिस, दोस पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट मी विल आल्सो रीच द हाईएस्ट, बट ओनली देयर पाथ इज मोर डिफिकल्ट। ये बोल रहा है भगवत गीता में। इसीलिए अभी हम थोड़ी देर के लिए कृष्ण जी को थोड़ा सा उनको ये करते हैं, उस पर डिस्कस नहीं करते। हम सिर्फ इस आइडिया पे बात करने की कोशिश करते हैं कि इसकी रैशनल बेसिस पे क्या, यानी कि ये ग्राउंड पे पूरा उतरता भी है, टिक भी पाएगा कि नहीं। कि एक वो बंदा जो आप ये कहें कि जो गॉड को डिनाई करता हो वो भी सैल्वेशन ले सकता है, एक वो बंदा जो गॉड का डिवोटी हो वो भी सैल्वेशन पा सकता है। तो ये आपको कॉन्ट्राडिक्शन इसमें नहीं लगता है आपको? क्यों कॉन्ट्रडिक्ट होने का है साहब? देखिए, फॉर अल्टीमेट पर्पस इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिस मिशन कॉल्ड द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी से ही बहुत दिक्कत हो रहा है। ये फिर अभी अब सवाल रोहन भाई कि आपको कैसे पता चला कि अल्टीमेट पर्पस यही है? किस सोर्स ऑफ नॉलेज से आपको पता चला कि अल्टीमेट पर्पस जो है वो मतलब खुद को कॉन्कर करना है, सेल्फ कॉन्करिंग है? और इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि यही चीज जो अल्टीमेट पर्पस है? मैं वही हिंदुइज्म से बात कर रहा हूँ, इसलिए अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर अल्टीमेट पर्पस जो है वो अपनी बॉडी को कॉन्कर करना है, तो कृष्ण जी जो है दूसरों की बॉडी को कॉन्कर क्यों कर रहे थे भगवत गीता में? दूसरों की बॉडी इन द सेंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्म। जो किसी ने आकर अगर आपके ऊपर दबाव लगा रहा है, दैट इज डेफिनेटली नॉट वेलकम। ये फॉर टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिस बॉडी, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट। तो इसका किसी ने इनकार नहीं किया। आपकी बातों से जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि बस अपनी बॉडी को कॉन्कर कर लेना यही अहम है, दूसरे के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। जबकि गीता से ऐसा नहीं समझ में आता, गीता से इसका उल्टा समझ में आता है। नहीं, गीता और जो आप कह रहे हैं कि जी श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि जो मेरे रास्ते पर नहीं चलेंगे वो भी मंजिल पर पहुंचेंगे, अगरचे देर से पहुंचे। तो कृष्ण जी उन लोगों को देर से पहुंचने देते, उनके खिलाफ जंग करने की और अर्जुन को उभारने की क्या जरूरत थी? नहीं साहब, those who do not accept me in the sense as an avatar,
those who do not accept me as an avatar, that is also fine, as long as तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियाज में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, एक आइडिया सही होगा, दूसरा गलत होगा, जो गलत होगा उसके खिलाफ जंग की जाएगी, इतना मानते हैं ना आप? आइडिया नहीं है धर्म, राइटियसनेस, चलो धर्म, चले हमने धर्म मान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो फंडामेंटली सही हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो फंडामेंटली गलत हैं। जो फंडामेंटली सही हैं उनको आप धर्म मानते हैं, जो गलत हैं वो अधर्म है, राइट? तो जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अधर्मियों के खिलाफ जंग कर सकते हैं श्री कृष्ण जी की तालीमात की रोशनी में, या आप तस्लीम करते हैं? हाँ, सही बात है, सही बात। अच्छा, तो जब ये बात है तो फिर सारी बात ही खत्म हो गई आपकी, आपका तो एतराज जो ऑब्जेक्शन है बुनियादी तौर पर वो खत्म हो गया। तो हम यानी इस्लाम में अपने ऊपर काम करना या अपने नफ्स को कंट्रोल करना, इससे मना नहीं है बल्कि इसका हुक्म है। हमारे यहाँ तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है रोजे का वो इसी काम के लिए है कि आप अपने नफ्स को कंट्रोल करें। इससे इनकार कौन कर रहा है? लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि सिर्फ नफ्स को कंट्रोल कर लेना काफी है, बाकी किसी और चीज को पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का रेफरेंस आप दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी का, अर्जुन का, या जिन किताबों का रेफरेंस आप दे रहे हैं जैसे भगवत गीता, उनसे उसका कॉन्ट्रडिक्टरी पता चल रहा है जो आप प्रीच कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। नो सर, वेयर इज द कॉन्ट्रडिक्शन हियर? कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है। आप कॉन्ट्रडिक्शन इस तरीके से कर रहे हैं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि नफ्स को, अपने आप को, अपने सेल्फ को कॉन्कर करना ही असल है, जबकि श्री कृष्ण जी की तालीमात से पता चल रहा है कि आप अपने नफ्स को कॉन्कर कर सकते हैं, प्लस ये है कि अगर सामने जो अधर्मी हैं उनको भी कॉन्कर करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर बॉडी एंड इफ देयर इज अ वायरस देयर व्हिच इज रेडी टू अटैक यू एंड फिनिश यू ऑफ, ओके, तो फिर डिसएग्रीमेंट कहाँ है बताइए? फिर आप हमसे किस बात पर डिसएग्री करते हैं? डिसएग्रीमेंट ये होता है जब आप लोग आके हमको बोलते हैं यू आर रॉन्ग, वी हैव गॉट द आसमानी किताब, योर ओके, तो श्री कृष्ण जी ने जो अधर्मी थे उनको नहीं बोला था कि यू आर रॉन्ग, यानी श्री कृष्ण जी अधर्मियों को ये समझ रहे थे कि वो सही हैं? नहीं, अधर्मियों को, दुर्योधन को भी वो बोल रहा था व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, डोंट डू दैट। तो फिर हम में और श्री कृष्ण जी के मैसेज में कोई फर्क नहीं है। हम भी अधर्मियों को कहते हैं यू आर रॉन्ग, श्री कृष्ण जी ने भी अधर्मियों को कहा यू आर रॉन्ग। फर्क कहाँ हुआ? फर्क ये हो जाता है, देखिए, मैं आई विल यूज एन आइडल टू अचीव माय पर्पस। आप लोग नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि श्री कृष्ण जी ने अधर्मियों को किस बुनियाद पर अधर्मी कहा, मुझे बताइए। यस, फॉर एग्जांपल, दिस लैंड बिलोंग्स टू यू, everybody knows that and you have the records, land records, लेकिन किसी दूसरे आदमी ने fraudulently उसको, तो श्री कृष्ण जी का जो झगड़ा था वो लैंड के ऊपर था, जमीन के ऊपर था? 100%। अच्छा, यानी अखलाक और मोरालिटी के ऊपर कोई झगड़ा नहीं था? See, even if somebody is fraudulently occupying your land, that is immoral, right? नहीं, तो मोरालिटी को अगर खाली जमीन का झगड़ा था तो श्री भगवत गीता जो है वो तो बिल्कुल एकदम एक आम सी किताब हो गई, उसका तो भी मोरालिटी से कोई ताल्लुक नहीं हुआ ना। नहीं साहब, अगर किसी आदमी ने आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज एन इमोरल एक्ट फ्रॉम हिज साइड, फॉर दैट रीजन ही विल पे द प्राइस ऑफ लूजिंग हिज लाइफ। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोरालिटी और इमोरालिटी का झगड़ा ना? डेफिनेटली। ओके, तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास मोरालिटी है और जो आइडल वर्शिपिंग कर रहा है वो इमोरल है, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? हम भी तो मोरालिटी और इमोरालिटी का झगड़ा लेकर बैठे हुए हैं ना, जिस तरह श्री कृष्ण जी लेकर बैठे हुए थे। क्या मसला हुआ? फर्क कहाँ है? Yes, definitely. Now I ask, you say idol worshippers are worst creatures or something like that. हम पूछते हैं क्यों ऐसा बोल रहा है भाई? नहीं, बात इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मोरालिटी और इमोरालिटी के झगड़े में जो लोग मोरल हैं वो इमोरल को अधर्मी कह सकते हैं, राइट? यस यस, डेफिनेटली। ठीक है, तो जब आपने इस प्रिंसिपल को मान लिया तो कम से कम आप हमें ये हक दे रहे हैं कि हम अपने आप को ये कहें कि हमारे पास ट्रूथ है और आपके पास ट्रूथ नहीं है। हमें हक तो दे रहे हैं ना आप? I will give you that liberty and I will ask, now please explain why is it so? अच्छा, तो चलिए, ये हमें लिबर्टी मिल गई। अब आप ये कह रहे हैं कि आइडल वर्शिपिंग क्यों गलत है, राइट? ये कह रहे हैं ना? Yes sir. ओके,
आइडल वर्शिपिंग से ज्यादा इमोरल एक्ट दुनिया में आज तक इंसानियत ने नहीं देखा है, पीरियड। क्यों सर? उसकी वजह यह है कि जिस खालिक ने, जिस क्रिएटर ने, जिस सुप्रीम बीइंग ने अपने आप को यह कह दिया कि मेरा कोई रूप नहीं है और मुझ तक डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, बीच बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई शेप नहीं है, अगर आप मेरा रूप और मेरा शेप बनाएंगे तो आप मेरे ऊपर जुल्म करेंगे, जिस क्रिएटर ने यह कह दिया हो उस क्रिएटर का रूप और शेप बनाना अपने ऊपर जुल्म नहीं है, अपने मालिक के ऊपर जुल्म है। थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर आदमी जुल्म बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने मालिक और अपने सबसे बड़े मोहसिन के ऊपर जुल्म करना, इससे बढ़कर अधर्म और इससे बढ़कर इमोरल एक्ट कोई हो नहीं सकता। इसलिए सर मैं बोलता हूं, सर आप जो ज्ञान इल्म हासिल किया है ये गलत इल्म है, ऐसा मैं आर्ग्यू करता हूं। क्योंकि इसीलिए मैं उस दिन आपको मैं पूछा, सर क्या आपको जो प्रोफेस कर रहा है, मैं अधर्मी हूं क्योंकि भगवान की मैसेज मिल गया है, आपको भगवान के बारे में पूरी जानकारी है क्या आपको? आप बोला ये नहीं तो भाई है। आपकी किताबों में लिखा हुआ है, जिस गीता का आप हवाला दे रहे हैं उसी गीता में लिखा हुआ है कि उसका कोई वो निराकार है। निराकार के माने तो आप जानते ही होंगे ना। डेफिनेटली सर, वही श्री कृष्ण बोल रहा है ना। तो जो जब वो निराकार है और आपने उसका आकार बना दिया तो ये जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कृष्ण ही बोल रहा है ना, आकार में जो प्राप्ति करना चाहते हैं उसको भी मोक्ष मिलता है, जो निराकार में प्राप्त करना चाहते हैं उसको भी मिलता है। उसको तो फिर प्रॉब्लम क्या ये कहिए, या तो फिर ये कहिए कि श्री कृष्ण जी की मोरालिटी जो है उनको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या तो फिर ये मानिए, या नहीं, ये नहीं, कहिए, सर, या फिर ये कहिए, या फिर ये कहिए कि नहीं, श्री कृष्ण जी को तो मोरालिटी की बुनियाद पर झगड़ा करने का और जंग करने का इख्तियार था, लेकिन और दुनिया में किसी को नहीं है। या फिर ये कहिए, डबल स्टैंडर्ड्स लाइए। नो, यू आर मोस्ट फ्री टू फाइट फॉर राइटियसनेस, बट सिर्फ ये बात तो है। अगर ये बात है तो हमारी जो राइचियसनेस है, आप उससे डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, इट डजंट रियली मैटर, लेकिन हमारी जो राइचियसनेस है वो हमारे नजदीक हाईएस्ट मोरालिटी है, और हमारे नजदीक जो हाईएस्ट मोरालिटी है उसकी बुनियाद पर हम इमोरल्स को इमोरल ही कहेंगे। इसमें आपको मसला क्या है? नहीं, हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू व्हाई व्हाट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट गॉड इज रॉन्ग। I will give you an example. For example, sir, hope you don't mind with this example. For example, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam he married a girl at the age of 6. Today in Pakistan, which is an Islamic Republic of Pakistan, if any individual marries a 6-year-old girl, he will be punished by the courts. He will be put a fine of 50,000 rupees and also a jail term of 6 months. इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मतलब मसला क्या है बताइए, क्वेश्चन बताइए क्या है, होने दीजिए वहां फाइन में, तो मसला क्या है? मसला ये है कि देखिए, एज टाइम प्रोग्रेस्ड यू हैव इवन डिबंक्ड नहीं, हमने तो नहीं डिबंक किया, हम तो आज भी इसको डिफेंड करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त हमारी स्ट्रीम में कुछ पाकिस्तानी अहबाब भी हैं, लेकिन ये बात उनको भी पता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज नॉट गवर्नड बाय इस्लामिक लॉ, इज नॉट गवर्नड बाय इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको भी पता है। महज नाम रख लेने से कोई इस्लामिक रिपब्लिक नहीं हो जाती। नहीं सर, इसी मसला को लेकर पाकिस्तानी का सुप्रीम कोर्ट तक मसला गए, जेके अगर कोई मसला नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। असल बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आइडल वर्शिपिंग जो है वो मॉरल है, हम ये कह रहे हैं कि इमोरल है। अब मुझे ये बताइए कि आपके नजदीक जो मोरालिटी का स्टैंडर्ड है वो है जो श्री कृष्ण ने कहा। हमारे नजदीक मोरालिटी और इमोरालिटी का स्टैंडर्ड वो है जो अल्लाह ने कहा, जो सुप्रीम बीइंग है, जो खुदा है, जिसने इस कायनात को बनाया है। हम अगर आप ये भी कहें कि इट्स टू सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो तो भी आपको इस पर एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सब्जेक्टिव मोरालिटी के मुताबिक हमें यह हक है कि हम इमोरालिटी को इमोरालिटी कहें। आपको एतराज नहीं होना चाहिए इस पर, क्योंकि यही काम श्री कृष्ण जी ने किया था। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज द सोर्स और द फाउंडेशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर उसमें वो जो जंग हुई थी गीता में, जिस जंग को बयान किया गया है, अगर वो लैंड के ऊपर थी, लैंड की बुनियाद पर थी, आपको इंडिया का एनिमी लैंड कानून पता है? एनिमी लैंड लॉ सर प्लीज अलो मी टू क्लैरिफाई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप डू यू नो, आर यू अवेयर ऑफ दिस एनिमी लैंड लॉ इन इंडिया?
No, sir. If you know, please tell me what is it. ठीक है, मान लीजिए किसी आदमी का जो इस वक्त इंडिया में रह रहा हो, उसका उसका बाप, उसकी माँ, कोई भी जो है अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश चला गया 1947 में, लेकिन वो खुद यहाँ मौजूद है, इंडिया में मौजूद है, तो वो उस प्रॉपर्टी का इनहेरिटर नहीं बनेगा, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी ये, और उस प्रॉपर्टी को एनिमी लैंड कहा जाएगा, जबकि उसके लीगल जो वारिसीन है वो इंडिया में मौजूद है, लीगल वारिसीन इंडिया में मौजूद है। तो गवर्नमेंट अगर उस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेती है तो क्या ये मॉरल एक्ट है या इमोरल एक्ट है? और अगर श्री कृष्ण जी की इस जमीन के झगड़े की जो पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको बुनियाद बनाकर जो वारिसीन है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जंग करने लगे, तो क्या आप उसको मॉरल बोलेंगे या इमोरल बोलेंगे? सर डेफिनेटली मॉरल बोलेंगे, क्योंकि we have given you the privilege of going to the Supreme Court to even topple the law. Supreme Court, if it says that this is against the fundamental right of a citizen, उसको topple कर सकता है। आपको शायद ये पता ही नहीं है कि जो एनिमी लैंड लॉ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और पार्लियामेंट ने उसको खत्म किया। राजा महमूद का जो केस है वो पूरा बहुत मशहूर है, पढ़ लीजिएगा आप उसको। उसमें हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने के बावजूद पार्लियामेंट ने उसमें कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके। Sir, for example, if a person staying in America, do you think he cannot buy a land in India? He can 100%। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी इंडिया में ही पैदा हुआ, गलती उसकी ये थी कि उसका दादा जो है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश चला गया, उसको उसके दादा की जमीन क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उस समय पार्टीशन रूल्स में जो डिवीजन हुआ उस समय ये कानून 2014 के बाद बना है, उस समय की बात ही नहीं हो रही है, 2014 के बाद बना है कानून। Okay, even if it has been made, तो मुझे ये बताइए कि श्री कृष्ण जी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो जो वारिसीन है राजा महमूद के, उनको गवर्नमेंट के खिलाफ जंग कर देनी चाहिए? Definitely, sir. Fighting for the right is what Sri Krishna Paramatma teaches you, and it is for the same reason you even have got the International Court of Justice. You can take it to the No, individuals International Court of Justice में नहीं जा सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जा सकती है। आपको तो पता ही नहीं है कि दुनिया में दुनिया चलती कैसे है। If the person has moved to Pakistan, and definitely Pakistan government can take the matter to the international court. इसलिए कि जो सिटीजन्स हैं जिनका मसला है वो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, वो इंडिया के सिटीजन है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट? No sir, I'm not understanding the case. साहब ये बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट दिया है। आई वाज थिंकिंग कि क्या रिस्पांस किया जाए इस पे। बहरहाल रोहन भाई बहुत शुक्रिया आपका। यू ऑलवेज कम विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तकरीबन 15 मिनट से ऊपर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स आपको दे दिए गए। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। गुजारिश तो ये थी कि और आपकी जो है ना गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन बहरहाल और लोग भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी टाइम देना है। तो जज़ाकल्लाह।